जानते हैं, एक मर्तबा सफर पर थे आप, लश्कर के साथ थे, आप लश्कर के साथ थे, किसी सफर से वापस आ रहे थे। रात हो गई, रास्ते में रात का थोड़ा हिस्सा गुजर चुका था। आपको और सहाबा को आराम की जरूरत थी। आपने रुकने का इरादा किया, मुनासिब जगह पर रुक गए और सहाबा किराम से कहा कि अब आप आराम करो। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बिलाल हम सब सो रहे हैं, सबको आराम की जरूरत है, आज एक रात के लिए तुम अपनी रात जाग कर गुजारो। हम रात जागने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि फज्र का वक्त जब हो जाए तो हम सबको तुम बेदार कर सको। हजरत बिलाल हबशी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूं। आपके हुक्म के मुताबिक सब सो गए। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु जागते रहे, यहां तक के वो बहुत देर तक इबादत करते करते अपनी जब इबादत खत्म की तो अपनी सवारी वापस आकर अपनी सवारी पर टेक लगाया। अभी नमाज फज्र के लिए थोड़ा वक्त बाकी था, सोचा थोड़ी देर टेक लगाऊं, थोड़ा आराम कर लूं। हुआ ऐसे कि उन्होंने टेक लगाकर थोड़ी देर आराम क्या किया, उनको नींद ही लग गई। और नींद कैसे लगी? सोते रह गए। कब तक? जब तक सूरज नहीं निकल गया। सूरज की शुआएं जब उन पर पड़ने लगी तो उस वक्त बेदार हुए और लोग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी वक्त बेदार हुए। आप अलैहिस्सलाम घबरा कर उठे, देखा कि सूरज चढ़ चुका है, दिन निकल आ चुका है। आप अलैहिस्सलाम फौरन हजरत बिलाल हबशी के पास गए, देखा वो भी सो रहे हैं, फौरन उठाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े अफसोस के साथ कहा, बिलाल ये तुमने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, नमाज फज्र छूट गई हमसे। सुभान अल्लाह, जिस रात ने सारी जिंदगी नमाजों की पाबंदी की, सिर्फ एक नमाज के सोकर गफलत में छूट जाने की वजह से बिलाल को झंझोड़ डाला। पूछा, बिलाल क्या कर दिया तुमने, उठो यहां से, पहले उठो। पूरे लश्कर को उठाया, उस जगह से फौरन निकलने के लिए कहा। थोड़ी दूर गए, नमाज अदा की। रिवायात में लिखा है सारी जिंदगी इस नमाज फज्र के छूटने का गम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस और इस वाक़ये को सुनकर थोड़ी देर के लिए अपने आप से पूछिए, मेरी कितनी नमाजें छूट रही हैं और मुझे कितना अफसोस हो रहा। सिर्फ एक नमाज के छूट जाने की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फज्र की नमाज छोड़ दी उसका पूरा दिन नहूसत में गुजरेगा। हम बार बार ये कहते हैं, आज सुस्ती है, काहिली है, गफलत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हमारे जिस्मों और बदनों में जो सुस्ती और गफलत गालिब रहती है उसकी वजह हमारी नमाजों में सुस्ती और शैतान से दोस्ती है। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हम रात को सोते हैं, रात में जब हम सोते हैं उस वक्त शैतान हमारे पास आता है। हदीस में आता है, शैतान आकर हमारी ये जो गुद्दी है, गर्दन का जो पिछला हिस्सा है, यहां 3 घाटियां लगाता है। हर दिन लगाता है, हर रात सोते हुए लगाता है। यहां गर्दन पर गांठ लगाता है, गिरह बांधता है, घाटी लगाता है। 3 गिरहें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
एक बंदे मोमिन को चाहिए कि सुबह उठते ही पहले उन गिरहों को खोले। ये गिरहें कब खुलेंगी, कैसे खुलेंगी? अगर हम रात भर सोते रहे, दिन के चढ़ने तक सोते रहे, नमाज फज्र को छोड़कर सोते रहे, ये घाटी ऐसे ही रहेगी, ये गिरह ऐसे ही रहेगी, ये बंधी रहेगी। और ये बंधी रहने की वजह से हमारा दिन गफलत में गुजरेगा, हमारा दिन सुस्ती में गुजरेगा, हमारी जिंदगी नहूसत में गुजरेगी। कैसे खोले? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उठते ही जिक्र अज़कार और दुआ पढ़ें। आपके उठते ही, नमाज फज्र से पहले उठते ही आपके दुआ पढ़ने और आपके जिक्र करने से एक घाटी खुलेगी। आप जब नमाज के लिए वुजू करेंगे, दूसरी घाटी खुलेगी, और जब आप नमाज पढ़ लेंगे, तीसरी घाटी खुल जाएगी। और अगर हमने न जिक्र किया, न हमने वुजू किया, ना हमने फज्र की नमाज पढ़ी, सुबह को हम जितना चाहें फ्रेश होकर, हशाश बशाश होकर, चुस्त व चालाक होकर, होशियार बनकर ऑफिस जाएं, पढ़ाने जाएं, तिजारत के लिए जाएं, हम पर से नहूसत नहीं जाएगी। क्यों? शैतान ने जो गिरहें बांधी थी वो बंधी हुई हैं। शैतान ने कान में जो पेशाब किया था वो पेशाब ऐसे ही है, न हमने उस पेशाब को धोया, न हमने उसकी गिरहों को खोला। बातें सख्त नहीं हैं, बहुत सख्त बातें हैं, बहुत सख्त वईद, जहां फजीलतें बहुत अहम हैं, जहां अल्लाह ने अपने दीदार की बात की, जहां अल्लाह ने बरकत की बात की, जहां अल्लाह ने तक़सीम रिज़्क़ की बात की, जहां अल्लाह ने अपने फरिश्तों की गवाही की बात की, वहीं अगर हमने इसकी कदर नहीं की, अगर हमने इसकी कदर नहीं की, वईदें भी सख्त हैं। अफसोस बहुत ज़्यादा होगा अगर हमने इन नमाज़ों की कदर नहीं की, और खुसूसन नमाज फज्र की अगर हमने कदर नहीं की। शैतान हमारे साथ रहेगा। जब शैतान हमारे साथ रहेगा, वो हमारा खाना भी खा जाएगा, हमारी बरकतें भी ले जाएगा, हमारी खुशियाँ भी ले जाएगा, हमारी राहतें भी ले जाएगा। हम वावेला मचाएंगे, कुछ नहीं होगा। हम आह आह करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। हम दुआएं मांगेंगे, अल्लाह हमारी नहीं सुनेंगे। कैसे सुनेंगे जब हम उसकी नहीं सुन रहे?